इसकी रूह कांप उठे, इसके साथ इतनी बुरा सलूक करवाओ, इसको मौत नहीं देनी, इसको दुनिया में इबरत देनी है। क्योंकि मेरी छोटियों की गर्दनें कटी हैं, मासूम बच्चियों की गर्दनें कटी हैं, कलेजियां निकली पड़ी हैं ऊपर घरों में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जी के कौसर नियाज़ी कॉलोनी में। यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिस तरह के मुल्की हालात है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह गुर्बत है, तो यहाँ पर भी जो इस तरह का एक वाक़या पेश आया है कि बाप ने जो है वो अपनी 2 कमसिन बच्चियों को जो है वो अपने हाथों से मार डाला। इस वक्त हम जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद हैं। बताया जाता है कि 8 साला ज़ैनब और 15 साला आलिया के नाम से इन बच्चों की शनाख्त हुई, जिनको इनके अपने ही वालिद ने अपने ही हाथों से मार डाला। वाक़या हुआ क्या था और हक़ाइक़ क्या है, ये हम उनके भाई से और उनके लवाहिक़ीन से चलकर अंदर मालूम करते हैं। इसको मौत नहीं देनी, ताकि आने वाले दुनिया को भी पता लग जाए कि कोई कैसा करे तो सोचे भी। इसको इतनी बदतर सजा दी जाए, इतनी बदतर सजा दी जाए। इसको मारना नहीं है, जान से नहीं मारना, इसको दुनिया में ऐसी सजा देनी है ताकि इसको पता लगे छोटी बच्चियों में छुरी चलाते कैसे है। घटिया इंसान को ये पता लगे, अपनी हफ्स निकालना चाहता है ये। अब मैं तो अपने हाथों से अपनी छोटियों को दफना आया हूँ, अब इसको कौन बचाएगा? नहीं छोड़ूंगा इसको एंड तक। इसको सजाए मौत नहीं दिलवाऊंगा, अपने हाथों से मारूंगा इसको, अपने हाथों से। गवर्नमेंट की मुझे नहीं जरूरत, मेरे को पुलिस अभी हवाले कर दे, मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। जैसे इसने मेरी छोटियों पे छुरी चलाई है, अब मेरा आंसू नहीं निकलेगा, अब मैं रुलाऊंगा। जो उसका हमदर्द बोलेगा वो भी चढ़ेगा फांसी के तंदे पे, जो उसका हमदर्द बोलेगा। क्योंकि मेरी छोटियों की गर्दनें कटी हैं, मासूम बच्चियों की गर्दनें कटी हैं, कलेजियां निकली पड़ी हुई है ऊपर घरों में। उनका कौन जवाब देगा? ये तो उसकी माँ है ना, जो उसकी हमदर्दी लेके बोल रही है। जो मेरी माँ की बेटियां थी, उनको कुत्ते की तरह काटा किया। ऐसा कोई जानवर भी नहीं काटता है जैसे उसने काटा है, ऐसे काटा है। ये उसकी माँ है, ये उसकी जहर ले रही है। इतनी बदतर सजा दिलवाओ सर, इतनी बदतर सजा ताकि उसकी रूह कांप उठे। उसको मारना नहीं है, उसको रोड के बीच में खड़ा करके फांसी दिलवाओ। पहले उसको सजा दो, फिर उसके बाद उसको फांसी पे लटकवाओ, ताकि उसको पता लगे मैंने किया ये। उसको भी तो पता लगे ना कि मैंने जिंदगी बच्चियों के ऊपर, मासूम बच्चियां, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरा क्या बिगाड़ा था? तू अपने हफ्स का शिकार बना रही। परेशानी कोई नहीं थी, कमेटियों का माल खुद उड़ाया है, खुद खा गया, यैशियों में उड़ाया है, लेके लड़कियों को घूमता था, यैशियां की हैं। जब पैसे देने की बारी आती थी गायब हो जाता था, इलाके से गायब हो जाता था। फिर लोग कमेटियों वाले ढूंढ रहे होते थे इधर, कोई परेशानी नहीं थी। खुद अपने हाथ से खुद खर्च किया है। क्यों किया? किसी की अमानत क्यों खानत कर रहा है? अमानत है ना कमेटियां, क्यों छोड़ी तूने? क्यों कमेटियों का पैसा? और भी बच्चे थे इन दोनों बहनों के अलावा? 3 बहनें और 3 बहनें और। तो ये इन दोनों को ही सिर्फ मारा इन्होंने? ये 2 छोटी थी ना, वो तीनों शादीशुदा है। अच्छा, वो बड़ी है? वो बड़ी है, शादीशुदा है। ये 2 रहती थी इसके बाजू पर। वालदा का इनकी बच्ची? वालदा डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ये बाप के साथ रहती है? ये बाप के साथ रहती है। बेटा हमें पता नहीं, आपको नहीं पता? हमें पता नहीं। शाम को अपने बच्चियों को लेकर सही सलामत ऊपर गया है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई फड्डा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई किसी चीज का कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई तो वजह होगी ना बच्चों को मारना, तो जो बेटा मेरी बात सुन, हम मरना है एक दिन, ये जान छोड़ना है। वो छोड़ गई बेचारी, अब नहीं छोड़ना। नहीं, वो छोड़ के गई, वजह तो बाप ही बन गया ना। कोई दूसरा का कोई लफ्ज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फड्डा नहीं। छोटी ज़ैनब को घुमा कर लेके आया है, उसको घुमा के लेके आके छोटी बड़ी आलिया को बोला आ जाओ ऊपर सोते हैं। चला गया ऊपर रात में। फिर हमें पता नहीं, हम तो नीचे थे, वो ऊपर। देखो सब वो शुरू से इन अयाशियों के चक्रों में था। अयाशियों में उसने पैसा खराब किया, कमेटियों का सब कुछ किया उसने। अभी जब कमेटियों को पैसे देने की बारी आई, जिनके थे पैसे, तो अभी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। अयाशियों में वो शुरू से था, कभी किसके साथ है, कभी किसके साथ है। बहुत समझाते थे उसको समझ नहीं आई। तो उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया। तो आज सुबह में उसने 6 बजे का टाइम होगा,
उसने बहुत बेदर्दी से हमारी छोटी बहनों के गले काट दिए। उसको जितना जल्दी हो सके फांसी दी जाए, कोई तरस कोई रहम ना हो उस पहले पे। भी कोई तशद्दुद करता था? कोई ऐसा उसने हमारे को मसला नहीं दिखाया, मतलब हमारे को महसूस ऐसे नहीं होने देगा कि वो ये हादसा करेगा। कोई ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उसने अचानक से ये वाक़या किया है, उस पे कोई तरस कोई रहम ना किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। हमारी जैसे 2 बहनें तड़प के जिस दुनिया से चली गई, उसको भी ऐसी तड़पा तड़पा के मारा जाए, फांसी दी जाए। जी, इस वक्त हम मौजूद है हैदरी थाने में। ये जो वाक़या आज पेश आया अफसोसनाक है, इस बारे में जो है वो SHO आदिल अहमद से तफसीलात मालूम करते हैं कि वो इस वाक़े की तफसीलात क्या बताते हैं। जो इब्तदाई इंटरोगेशन है उसमें जो है वो मुल्ज़िम ने उन्हें क्या बताया, इस बारे में जानते हैं और SHO आदिल अहमद से बात करते हैं। रहीम, बिल्कुल नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। सुबह तकरीबन 7:15 बजे मुझे इलाके से कॉल आई थी, दर्दनाक वाक़ये की इत्तला मिली। फ़ौरी तौर पे मोबाइलें हमने भेजी और मैं ख़ुद भी पहुँच गया। बर वक्त रिस्पॉन्ड करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मुल्ज़िम को हमने मौके पे ही आले कत्ल के साथ अरेस्ट किया और क्राइम सीन को सिक्योर करते हुए मुल्ज़िम को इब्तिदाई तौर पर जब हमने इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि कर्ज़दार हूँ और टेंशन में था, डिप्रेशन का शिकार था, जिस वजह से ये हो गया। मगर मुल्ज़िम निहायत ही शातिर है। उसके बाद हमने जब इसको इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि मेरी बड़ी बेटी आलिया, जो कि फ़ोन पे बातें करती थी, मैंने मना किया, मेरे मना करने के बावजूद भी फ़ोन पे बातें करती थी, जिस बिना पे मैंने इसको कत्ल किया। जबकि छोटी बेटी मासूम ज़ैनब, जिसको देख के दिल लरज़ जाए, इस बेशरम ने उसको भी, सिर्फ वो उठ गई थी, इस बिना पे उसका भी गला काट दिया। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ खून रायगा नहीं जाता, कानून की गिरफ्त में है वो। इंशाअल्लाह ताला इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, मुल्ज़िम शातिर है। इसका अहले मोहल्ला से जो रिकॉर्ड मालूम हुआ है वो भी खातिर खा अच्छा नहीं है और इसकी बहू ने भी हैदरी थाने में पहले FIR कराई थी कि नाज़ेबा हरकत ये करता है। तो डेफ़िनेटली अभी हमारी तफ्तीश चल रही है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जैसे भी DNA रिपोर्ट आ जाएँ, हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएँ, तो इंशाअल्लाह ये कानून के कटहरे से बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। नशे वशे का तो नहीं, नशे का आदी नहीं है, नशे का आदी नहीं है। बस ये इसी तरह की इसकी हरकत हैं, लोगों से चीटिंग करना और बदफेली और ये इस तरह के मामला। मतलब अच्छा चाल चलन नहीं, शातिर है और इसने प्री प्लान्ड ये काम किया है।